बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से मुतल्लिक है। उसका अगला हिस्सा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। इस मेथड में इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो मेजर कैसे कर सकते हैं, उसकी कैसे पैमाइश कर सकते हैं। इसके जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है लैंड्सबर्जर मेथड। ये नाम है इसका लैंड्सबर्जर मेथड। बर्गर नहीं पढ़ना ऐसे, ये बर्जर है, लैंड्सबर्जर मेथड। तो आइए इसमें देखते हैं जो है वो ये मेथड, ये बेस्ट मेथड है, एक जो सबसे अच्छा मेथड है जिससे हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है, एक ऐसा सॉल्यूट जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, उसका हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इस मेथड की तरफ हम चलते हैं, ये मालूम करते हैं कि ये कैसे हम इससे मोलर मास या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इससे हम मालूम कर सकते हैं। तो इस मेथड में जो है हमारे पास जो अपरेटस इस्तेमाल होता है, अपरेटस ये सामने नज़र आ रहा है आपको, ये अपरेटस है। इस तरह से ये अपरेटस आपको नज़र आ रहा है। इस अपरेटस के जो है टोटल 4 पार्ट्स हैं। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम आते हैं, जो पहला पार्ट है नंबर 1, वो यहाँ पर ये जो एक ट्यूब नज़र आ रही है आपको, जिसके अंदर थर्मोमीटर और आपके रोज हेड, ये एक रोज हेड बना हुआ है, ये वाला ये रोज हेड है। तो ये सबसे पहले जो बाहर ये अंदर जो एक ट्यूब है, इसे हम कहते हैं ये है इनर ग्रेजुएटेड ट्यूब। ये इनर ग्रेजुएटेड, ये पहला ऐसा है इसका। नंबर 1 पे क्या है हमारे पास? इनर ग्रेजुएटेड ट्यूब है। इसके अंदर एक साइड होल भी है, यहाँ पर आपको, यहाँ से होल है एक, जहाँ से वेपर जो होते हैं एस्केप करते हैं। ठीक है, ये होल है, एक सुराख है इसके साइड पर, इस इनर ट्यूब के सुराख बना हुआ है साइड पर, जहाँ से वेपर जो होते हैं वो एस्केप करते हैं। होल फॉर वेपर एस्केप, ये हमारे पास इसका इनर ग्रेजुएटेड ट्यूब का एक जो होल है इसके अंदर, जहाँ से वेपर एस्केप करते हैं। यहाँ पर अंदर जो वेपर बनते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं उसको एस्केप कराने में हेल्प करता है ये। तो इसमें दर्जे से, यहाँ ग्रेजुएटेड से मुराद जो है, ग्रेजुएट से मुराद दर्जेदार, यानी जिसके ऊपर ग्रेजुएशन, जैसे आपके पास थर्मामीटर के ऊपर निशान लगे होते हैं, आप रीडिंग करते हैं, ऐसे ही जो है ये थर्मामीटर भी ग्रेजुएटेड होता है एक तरह से। ग्रेजुएटेड से मुराद जिसके ऊपर दर्जे लगे हों। इस तरह से यहाँ पर ग्रेजुएटेड से मुराद जिसके ऊपर ये निशान लगे हों, जिससे हम पैमाश कर सकें सॉल्वेंट के जो है वॉल्यूम की, या सोल्यूशन के वॉल्यूम की। तो आपकी जो इनर ट्यूब है ये ग्रेजुएटेड होती है, इस पर दर्जे लगे होते हैं, हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं वॉल्यूम की, सॉल्वेंट और सोल्यूशन के। इसके साइड पर एक होल भी होती है, ये पहला पार्ट है इसके हमारा जो है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे पास आउटर ट्यूब। ये जो हमारे पास नजर आ रही है, ये दूसरा पार्ट, ये एक आउटर ट्यूब है और ये लार्ज ट्यूब है। ये ट्यूब वेपर रिसीव करती है किससे? इनर ग्रेजुएटेड ट्यूब से। यहाँ से वेपर आते हैं बाहर और ये वेपर बाहर यहाँ से आते हुए यहाँ से इधर से नीचे से निकल जाते हैं, यहाँ से वेपर बाहर आते हैं, ये वेपर रिसीव करती है। आउटर ट्यूब है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है एक बेकमैन थर्मोमीटर। बेकमैन थर्मोमीटर जो है हमारे पास, ये एक थर्मोमीटर है, इसके अंदर लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है थर्मोमीटर, एक ये थर्मोमीटर लगा हुआ है। इसके नीचे बल्ब भी है जो कि टेम्परेचर को, हीट को सेंस करता है और हमें टेम्परेचर बताता है। ये बेकमैन थर्मामीटर जो है, इसकी कैलिब्रेशन यानी कि कहाँ तक मेजर कर सकता है, ये 0.01 केल्विन तक ये टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। 0.01 केल्विन तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है ये बेकमैन थर्मामीटर। ये हमारे पास नंबर 3 पे आ गया। नंबर 4 पे हमारे पास ये एक रिसीविंग, एक जो है एक फ्लास्क होती है, जो कि बॉइलिंग फ्लास्क जिसे आप कह सकते हैं, बॉइलिंग फ्लास्क। वो बॉइलिंग फ्लास्क यहाँ पे बनाई नहीं गई, वो बॉइलिंग फ्लास्क यहाँ पर ये कनेक्टेड होती है इस जगह से। ये ट्यूब यहाँ से पीछे की तरफ जाएगी और एक फ्लास्क से कनेक्टेड होगी, वो फ्लास्क यहाँ पे नहीं बनाई गई। तो बॉइलिंग फ्लास्क से जो है उसमें हम जो सॉल्वेंट जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपनी कैलकुलेशन के लिए, मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, उसी सॉल्वेंट को हम बॉइलिंग फ्लास्क में भी डालेंगे और उसको हीट करेंगे सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट के वेपर इस ट्यूब से, यहाँ से जो है ये जो एरो लगा हुआ है, यहाँ से सॉल्वेंट के
ये जो वेपर्स होंगे वो आएंगे, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्वेंट वेपर्स, ये सॉल्वेंट के वेपर्स आएंगे यहाँ पर, वो सॉल्वेंट के वेपर आएंगे इधर इनर ट्यूब में। यहाँ पर आगे एक हिस्सा बना हुआ है, एक गोल सा बना हुआ है एक हिस्सा, इसे कहते हैं रोज हेड। इसमें रोज की तरह जो है उभार होते हैं, रोज हेड कहा जाता है इसको, रोज हेड। एक रोज की तरह ये उभार होता है, एक रोज की तरह से बना हुआ होता है। तो इसमें सॉल्वेंट के वेपर आते हैं। वो सॉल्वेंट के वेपर जो होते हैं यहाँ पे मौजूद सॉल्वेंट या सोल्यूशन को गर्म करते हैं, जिससे जो है सोल्यूशन बॉयल हो जाता है, या यहाँ पे सॉल्वेंट बॉयल हो जाता है, जिससे हम सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर लेते हैं। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग में क्या होगा, ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे, उसका मैस हम जो है W1 नोट कर लेंगे। सॉल्वेंट जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, यूज़ किया, उसका जो मैस है, सॉल्वेंट का मैस वो हम नोट कर लेंगे W1। तो सॉल्वेंट का मैस हमने नोट कर लिया। उस सॉल्वेंट को जो है हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इनर ट्यूब में। इनर ट्यूब में यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा अंदर एक ख़ास लेवल तक। इस सॉल्वेंट को फिर हम हीट करेंगे बॉइलिंग फ्लास्क की मदद से। वहाँ से ऊपर से वेपर्स आएंगे सॉल्वेंट के, या रोज हेड में आएंगे। रोज हेड या यहाँ पर जब वेपर्स आएंगे, वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के ज़रिए जो सॉल्वेंट अब हमने डाला था इसके अंदर इनर ट्यूब में, उसको वो हीट करेंगे, उसको वो बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के ज़रिए, लेटेंट हीट क्या होती है, ऐसी हीट जो फेज चेंज के दौरान खारिज हो या फेज चेंज करने में मदद दे जो है, तो वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहलाती है। अब चूंकि यहाँ पर जो वेपर्स आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर से वेपर्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी हीट दे देते हैं सॉल्वेंट को और ख़ुद लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसे कहते हैं कंडेंसेशन हो रही है वेपर की, वेपर यहाँ पर आकर रोज हेड के अंदर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। तो ये वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं। इस दौरान वो अपनी हीट खारिज करते हैं, जो कि वो प्रोवाइड करते हैं सॉल्वेंट को, ताकि सॉल्वेंट बॉयल हो जाए। तो जो यहाँ पर वेपर्स आकर यहाँ पे लिक्विड में चेंज होते हैं, अपनी हीट खारिज करते हैं। ऐसी हीट को जो कि फेज चेंज के दौरान, यानी लिक्विड से जो वेपर से लिक्विड फेज बन रहा है, इसके दौरान जो हीट खारिज हो रही है फेज चेंज के दौरान, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो वो लेटेंट हीट अपनी प्रोवाइड करते हैं सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट बॉयल हो जाता है। तो हीट वैसे दो तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफिक हीट, एक होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हीट होती है जो कि फेज चेंज के दौरान या तो खारिज होती है या जज़ब होती है, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पर जो वेपर्स आएंगे वो कंडेंस होंगे और वो चेंज हो जाएंगे लिक्विड में और अपनी हीट दे देंगे सॉल्वेंट को। तो वेपर कंडेंस होकर जो है अपनी फेज चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, अपनी हीट भी दे रहे हैं। जो हीट दे रहे हैं उसको हम लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे। ये लेटेंट हीट ऑफ जो कंडेंसेशन है, ये सॉल्वेंट को बॉयल करेगी। यहाँ पर आप सॉल्वेंट का जो है वो टेम्परेचर बॉइलिंग का नोट कर लेंगे थर्मामीटर से, वो होगा T1। ये प्योर सॉल्वेंट का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आ गया। उसके बाद जो है आप इसको जो सप्लाई होगी वेपर्स की, वो जो ऊपर से आ रहे हैं हॉट वेपर्स जो बॉयल करते हैं यहाँ पर, इसको आकर यहाँ पे सॉल्वेंट जो अंदर मौजूद है इनर ट्यूब के अंदर, ये इनर ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट उसको बॉयल करते हैं। इस जो वेपर्स हैं इनकी सप्लाई को हम कट ऑफ कर देंगे, सप्लाई को रोक देंगे। जब सप्लाई रुकेगी, इसके बाद हम एक जो है सालूट लेंगे, उसकी वेट अमाउंट W2 अमाउंट में हम सालूट लेंगे। W2 अमाउंट में हम सालूट लेंगे। ये सालूट हम डालेंगे सॉल्वेंट के अंदर, जिससे बन जाएगा सोल्यूशन। दोबारा हम ये रोज हेड फिक्स करेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे और दोबारा ये आउटर ट्यूब में फिट कर देंगे इसको, सारा प्रोसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा हम बॉइलिंग फ्लास्क से वेपर भेजेंगे। वेपर आएंगे, यहाँ पर अपनी हीट देंगे सोल्यूशन को। सोल्यूशन जो है वो ऐसा ऐसा उसकी जो टेम्परेचर बढ़ेगा और सोल्यूशन बॉयल होना शुरू हो जाएगा। सोल्यूशन जब बॉयल होगा, उसका टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे, वो कितना होगा T2, वो हमारे पास आ जाएगा T2। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी बी मालूम करेंगे। डेल्टा टी बी बराबर होता है हमारे पास, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बराबर होता है T2 माइनस T1। ऊपर जो आपने सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मालूम किया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T1
उसको माइनस कर देंगे आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो आपने T2 मालूम किया है, तो इसमें से माइनस कर देंगे T1 को, ये आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब हम मालूम करेंगे मोलर मास। हमारे पास जो सॉल्यूट का मोलर मास मालूम करने के लिए हम जो है वो Kb इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। Kb ये आपको पता होना चाहिए, वाटर अगर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है Kb की वैल्यू। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो Kb की वैल्यू उसकी 0.052 होती है डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे डेल्टा Tb आएगा नीचे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे W2 जो सॉल्यूट का मैस है, W1 जो सॉल्वेंट का मैस हमने लिया था, मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये आपके पास सॉल्यूट का मोलर मैस आ जाएगा। ये सारा प्रोसेस हम करेंगे तो हम सॉल्यूट का मोलर मैस भी मालूम कर सकते हैं, डेल्टा Tb भी मालूम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है, लेंस-बर्जर मेथड। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में हमने मालूम करना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमने क्या मालूम करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मालूम करना है, जो कि हमारे पास T2 होता है, ये हमने मालूम करना है। इसके अलावा हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर है, जो कि सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से इधर काट के, प्योर वाटर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो T1, वो हमें गिवन है, कितना है, 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है सॉल्वेंट, जो है हमारे वाटर का मैस ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है, मैस ऑफ वाटर जो सॉल्वेंट है हमारा प्योर, इसका मैस हमारे पास 600 ग्राम है। इस मैस में इस मैस ऑफ वाटर में हम ऐड करते हैं मैस ऑफ सॉल्यूट, तो ये हमारे पास है मैस ऑफ सॉल्यूट, वो है 24 ग्राम। ये मैस ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास। और हमारे पास जो है इसके अलावा मोलर मैस सॉल्यूट का वो भी गिवन है, सॉल्यूट का मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट, ये भी गिवन है। और इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, M2 से। ये हमारे पास गिवन है। M2 कितना है हमारे पास, 58 ग्राम। ये M2 हमारे पास गिवन है। उसके अलावा आपने जो है वो जो आपके पास बुक में यहाँ पे एग्जांपल में गिवन नहीं है, आपको Kb की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो है वाटर, चूंकि सॉल्वेंट है, हम ऊपर सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, हमने लिखा है, तो सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू, वाटर सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू होती है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम मालूम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन T2। उसके लिए हमारे पास जो हमें मालूम होना चाहिए वो है डेल्टा Tb। ये हमने मालूम करना है। सबसे पहले डेल्टा Tb मालूम होगा तो हम T2 भी मालूम करें। डेल्टा Tb बराबर होता है हमारे पास Kb डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई W2 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। Kb की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। M2 की वैल्यू मैंने लिखी है 58 आ जाएगी हमारे पास। M2 की वैल्यू 58 आ गई। और जो आपके पास W2 मैस ऑफ सॉल्यूट है, ये मैस ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास, जो मैस ऑफ वाटर है ये हमारे पास W1 होगा, और जो मैस ऑफ सॉल्यूट है W2 होगा। तो जो W2 है हमारे पास वो ऊपर आ जाएगा 24, और जो W1 है हमारे पास, ये W1 है, ये ऊपर 600 ग्राम, ये आ जाएगा 600 ग्राम, और जो इसके साथ ये 1000 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास डेल्टा Tb, वो हमारे पास आंसर आता है 0.358 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास आ गया डेल्टा Tb। अब हमने डेल्टा Tb से मालूम करना है
T2 जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो कैसे मालूम करेंगे हम? उसके लिए डेल्टा टी बी हमें पता है, ये बराबर होता है डेल्टा टी बी, ये बराबर होता है T2 माइनस T1 के। हमने T2 मालूम करना है, T1 माइनस हो रहा उधर जाके प्लस हो जाएगा। T2 जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, ये बराबर होगा डेल्टा टी बी प्लस T1। तो हमारे पास जो है डेल्टा टी बी हमने कितना मालूम किया है? 0.35, ये हमने मालूम किया है 0.358 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरे पास आ जाएगा 0.358, ये डेल्टा टी बी। और T1 कितना था? ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर जो है वाटर वो है 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मेरे पास गिवन है T1। तो ये आ जाएगा प्लस 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये 100.0 आई थिंक 83 आंसर आता है। ये लगभग इतना ही होगा, 82 या 83 आंसर आता है डिग्री सेंटीग्रेड। ये T2 आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो कि ज़्यादा हो गया है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 99.725, ये हमारे पास T2 जो है ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने T2 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मालूम कर लिया। आज का लेक्चर बस यहाँ तक ही है। तो कोई भी क्वेश्चन हो बेटा कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछें। जो है कोई अगर क्वेश्चन है आपका, कोई बात समझ नहीं आई, कोई टर्म पूछना चाहते हैं, इसके अलावा आप पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।